नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सपायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज तथा सभी संत महानुभाव, सुधी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, चातुर्मास्यकालीन स्वाध्याय सत्र और जिसमें श्रीमन महाभारत को आश्रित करके वर्तमान में शांति पर्व के माध्यम से सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का जो निरूपण हमको श्रवण हेतु प्राप्त हो रहा है, निश्चित ही ये भगवत कृपा का प्रतिफल है। समर्थश्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से अथवा संतवाणी चैनल के माध्यम से जिस भी रूप में आप इस पवित्र आख्यान से जुड़े हैं, भारत की आत्मा का दर्शन कराने वाले महाभारत से जुड़े हैं, सनातन धर्म के आंतरिक पक्षों का निदर्शन कराने वाले इस पावन सदग्रंथ से जुड़े हैं, वो निश्चित रूप से हमारे सुकृतों का प्रतिफल है। जैसा कि प्रायः हम देखते हैं, कई बार मानवीय असावधानियों के कारण भी कोई त्रुटि हो जाती है। कल प्रवचन के क्रम में जो भद्रा का योग है, जिसको भद्रा कहते हैं, प्रायः अष्टमी तिथि और पूर्णिमा तिथि
ये विष्टि नामक एक करण होता है जिसको भद्रा नाम से कहा जाता है। तो हम संभवतः भद्रा को विष्टि योग बता रहे होंगे, परंतु विष्टि एक करण होता है जिसका नाम रूपांतरित भद्रा है। आज जिन भी महानुभावों ने अध्यायोत्सर्ग उपाकर्म अनुष्ठान को संपन्न किया है, उनके अपने ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा के निर्णय को अभिनंदित करते हुए, और जिन महानुभावों ने अपने वैदुष्य के बल पर, अपनी आचार्य परंपरा के बल पर, अपनी सूक्ष्म निर्णय करने वाली बुद्धि के बल पर कल के दिन उत्सर्ग उपाकर्म अध्यायोत्सर्ग नामक इस पवित्र अनुष्ठान को संपन्न करने का संकल्प स्थिर किया है, उनके लिए, कल के लिए शास्त्रों में नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम, एक महापुरुष नहीं है, अनेकों ऋषियों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न वचनों को रखा है। तो जिस महापुरुष की जैसी ऋषि परंपरा में आस्था जग जाए, शास्त्रों के उन वचनों में जैसा वो विवेचन, जैसा वो अनुकूल निर्णय समझ पाए। मूल बात ये नहीं है कि भिन्न भिन्न विचार हैं, मूल बात ये है कि जैसा हमको समझ में आता है, आवश्यक नहीं वैसा दूसरों को भी समझ में आए। तो जैसे हमको हमारे विचार का आदर करना है, वैसे हमको दूसरों के विचार का भी आदर करना है। और शास्त्र विलक्षण है, सबके पक्ष में कोई ना कोई वचन मिल जाता है। आज एक और बात थी, कल कामतः पशु हिंसा निषिद्धा, पिछले दिनों में प्रायश्चित्तीय कर्मों में चल रहा था। शास्त्राज्ञा के बिना वृथा पशु समालंभम नैव कुर्यात न कारयेत, वृथा पशु हिंसा नहीं करना है, अर्थात शास्त्राज्ञा के बिना पशु हिंसा नहीं करना, पशु का आलभन नहीं करना। और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ यागादिकों में पशुओं के आलभन का विधान है, वो उत्तर दे रहे हैं इसकी चिंता आप मत करो, इतना कारुण्य आप मत दिखाओ, इतनी दया से आप फूले मत समाओ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो लोग वैदिकी हिंसा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वही लोग अपने अपने बौद्धिक अभिमान के बल पर न जाने कितने प्राणियों के प्राणों का, उनकी भावनाओं का और उनके सम्मान का हनन करते हुए पाए जाते हैं। अनुग्रह पशूनाम ही संस्कारो विधिनोदितः, शांति पर्व में कहा जाता है कि पशु का आलभन ये पशु का कोई प्राणच्छेदन मात्र नहीं है, अपितु क्या बोले, अनुग्रह, ये उस जीव पर अनुग्रह है। संस्कारो विधिनोदितः, ये जो पशु का पावित्र्य है वो विधिनोदितः माने विधिना प्रेरितः, अर्थात वेदोक्त है। परंतु इसके साथ ही एक विशेष बात कही गई, ये भी वही शांति पर्व में ही कही है। क्या कहते हैं, नीलकंठ जी महाराज श्लोक उठा के ला रहे हैं, यो यजेत अश्वमेधेन मासी मासी शतम समाह, 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में। महाराज अद्भुत बात कह रहे हैं, यो यजेत अश्वमेधेन, सैकड़ों वर्षों तक निरंतर जो अश्वमेध से यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, भगवान की आराधना करता है अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, और एक दूसरी ओर जो मांसानी चन खा देता और दूसरा व्यक्ति जीवन पर्यंत मांस नहीं खाता, तो कहते हैं द्वयमेव तत्समम स्मृतम, इन दोनों का पुण्य बराबर होगा। एक यज्ञनिष्ठ महापुरुष है, सनातनी हिंदू है, जो 100 वर्षों तक महाराज अश्वमेध यज्ञ करता है अखंड, और एक वो व्यक्ति है जो पूरे जीवन मांस नहीं खाता। पूछो दोनों का पुण्य,
बोले दोनों का पुण्य बराबर है। इसका तात्पर्य आपकी निष्ठा अश्वमेध आदि यज्ञों में, यद्यपि कलयुग में तो अश्वमेध हो ही नहीं सकता, कलयुग में 5 कर्म नहीं किए जा सकते, नहीं होते। कदाचित हमारी स्मृतियों में, मनुस्मृति आदि में, महाभारत आदि में अथवा अन्यत्र कहीं कदाचित मांस आदि के प्रयोग के वचन भी मिलते हैं, तो वो भी कलयुग के लिए ग्राह्य नहीं है। ऐसा वचन आता है कि अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम और देवराज सुतोत्पत्ति ही कलौ पंच विवर्जयेत। अश्वालंभम माने अश्वमेध यज्ञ, गवालंभम माने गोमेध यज्ञ, और संन्यासम माने चतुर्थाश्रम के, उस संन्यास की बात कर रहे हैं, चतुर्थाश्रम की। और पल पैतृकम माने पले न मांसे न, पैतृकम माने श्राद्धादिकम, 4। और पंचम क्या, बोले देवरात च सुतोत्पत्ति ही। बड़े भाई के ना रहने पर अथवा बड़े भाई का पौरुष क्षय हो जाने पर अथवा उसके संतानोत्पत्ति में अक्षम हो जाने पर छोटे भाई के माध्यम से, देवर के माध्यम से वंश रक्षा हेतु सुतोत्पत्ति, ये कलयुग में 5 कर्म नहीं हो सकते। अर्थात कलयुग से पूर्व द्वापर तक ये क्रियाएं संभव थी, ये संभावना थी, हो सकता था, पर कलयुग में नहीं हो सकता। परंतु संन्यास हो सकता है। क्यों, बोले जब तक इस धरती पर वर्ण विभाग है, वर्णाश्रम धर्म है, तब तक संन्यास चल सकता है। तो जो ये शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति। वेदोक्त जो हिंसा के वचन हैं, शास्त्र के प्रति जिनकी अनन्य निष्ठा है, उनके विश्वास पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आपकी निष्ठा नहीं है, आपका हृदय स्वीकार नहीं करता है, तो कृपया आप ना करें। पर जिनकी निष्ठा है, उनके विश्वास पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। दूसरी बात एक आई थी मदिरा पान की। किसी व्यक्ति से यदि किसी व्यक्ति ने कदाचित मदिरा पान कर लिया, जाने अथवा अनजाने में शराब पी ली, लड़कपन में, बालकपन में, मित्रों के कुचक्र में पड़ करके भ्रम के कारण ऐसा कुसंग से हो जाता है। करे कदाचित प्राणात्यये, आपके जीवन की रक्षा करना इष्ट है, इसलिए किसी चिकित्सक ने, डॉक्टर ने, आपके शुभ चिंतक ने, धर्मज्ञ किसी वैद्य ने कह दिया कि पी लो। प्राणात्यये तथा ज्ञानात अथवा अज्ञान के कारण आचरण मदिरा मपि, कदाचित किसी उत्तर दे रहे आदेशितो धर्म परई ही पुनः संस्कार मरहति। कदाचित किसी धर्म परायण चिकित्सक ने कह दिया नहीं, औषधि मान करके ले लो, और आपने ले लिया। अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, प्राण रक्षण के कारण, आपके विश्वसनीय वैद्य के आदेश पर, तो कहते हैं भैया आपको क्या करना होगा, बोले पुनः संस्कार कराना ही पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। असाध्य रोग आदि के कारण जो प्राण संकट पड़ गया है, प्राणों की रक्षा के लिए आपने धर्मपरायण चिकित्सक के परामर्श से कदाचित आपने स्वीकार भी कर लिया है, तो फिर आपका पुनः यज्ञोपवीत संस्कार होगा। ये तो उस अवस्था के लिए है। परंतु कहते हैं सुरापान के प्रायश्चित के रूप में पहला प्रायश्चित है अग्नि सदृश दग्ध सुरा पीवे। भैया कैसे पिएगा, तो मर जाएगा, जल जाएगा। अथवा बृहस्पति सब नामक यज्ञ के द्वारा महाराज यजन करे और फिर ब्राह्मणों की, विद्वानों की समिति में, सभा में जाए कि महाराज अब बताओ क्या करो। तीसरा महाप्रस्थानम, केदार क्षेत्र, महाप्रस्थान कहते हैं केदारनाथ के ऊपर बढ़ता जाए जब तक शरीर में प्राण रहे, अनवरत चले, और जब शरीर गिर जाए तो गिर जाए। इस पद्धति से प्रायश्चित हो जाता है, फिर पाप नष्ट हो जाते हैं। अथवा
अपनी भूमि दान कर दे, भूमि प्रदानम यह कुर्यात, तो यस्सुराम पीत्वा विमत्सरः, और सुरापान कर लिया उसका प्रायश्चित करना है तो अपनी भूमि को दान कर दे किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को, तो उसका पाप कट जाएगा। अथवा पुनर्नच पिबेत, फिर ये प्रतिज्ञा कर ले कि जीवन में फिर दोबारा इसको नहीं पीऊंगा, तो राजन संस्कृतः सच शुद्ध्यति, सुरापान का प्रायश्चित इस रूप में किया जा सकता है। और एक बात और बताएं, संकालु के लिए, नास्तिक के लिए, कुतर्क करने वाले के लिए शास्त्र नहीं है। शास्त्रोक्त जितने प्रायश्चित हैं आस्तिक के लिए, श्रद्धालु के लिए, विधि रेश विधीयते, परंतु जो दंभ द्वेष इत्यादि के द्वारा जिसका चित्त मलिन हो गया है उसके लिए शास्त्र भी नहीं और उसके लिए शास्त्रोक्त प्रायश्चित भी नहीं है। कितना भी भारी से भारी पाप हो गए हों जीवन में, उनके प्रायश्चित का एक उपाय बताते हैं कि भैया दीर्घ मायो हो अथेच्छिन ही, दीर्घ मायु रथेच्छन ही त्रिरात्रम चोष्णपो भवेत। यदि किसी को दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति करनी है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है, तो 3 दिन 3 रात्रि तक केवल उष्ण जल पी करके रहे। न गर्वेण भवेत प्राज्ञः कदाचिदपि मानवः, पर इसका गर्व ना करे, इसका अहंकार ना पाले, इसकी घोषणा ना करे। पूजाम नावगणेत आत्म प्रशंसया, मना अपनी प्रशंसा करे, आत्म प्रतिष्ठा के लिए लोगों के बीच में बताए, सो नहीं करना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। कदाचित ब्रह्म हत्या का पाप हो गया हो तो 12 वर्ष तक भूमि पर शयन करके रहे, एक समय भोजन करे, वो भी भिक्षा से करे, और अपने पाप का प्रकाशन करता हुआ तीर्थ यात्रा करता रहे, ब्रह्मचारी रह करके। ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी लगा देता है वो भी ब्रह्म हत्या सदृश पापों से मुक्त हो जाता है। और सर्वस्वंबा वेद विदे ब्राह्मणाय उपपादयेत, अथवा अपना सर्वस्व ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को अर्पित कर दे, वेदज्ञ ब्राह्मण को, तो भी ब्रह्म हत्या के द्वारा जो जन्य पाप है उसका निदान हो सकता है। ऐसे ऐसे वचन आए हैं। एक बहुत विशेष बात है, लोग कहते हैं साहब ब्राह्मणों ने शास्त्र बनाए हैं, ब्राह्मणों ने पक्षपात किया है। आश्चर्य की बात है, प्रायश्चित की प्रक्रिया में कहते हैं कि यदि ब्राह्मण को कोई प्रायश्चित 4 दिन बताया है तो उसी प्रायश्चित को यदि क्षत्रिय 3 दिन भी कर लेता है तो बराबर फल मिलेगा। ब्राह्मण को जो प्रायश्चित 4 दिन का बताया वही प्रायश्चित यदि क्षत्रिय 3 दिन कर ले और वैश्य 2 दिन कर ले और शूद्र 1 दिन भी कर ले तो फिर समान फल होता है। 1 दिन व्रत करे शूद्र, 2 दिन करे वैश्य, 3 दिन करे क्षत्रिय और 4 दिन करे ब्राह्मण, तो बराबर फल होगा दोनों का। यदि कदाचित आपने वृक्ष काट दिया, अकारण लोभ के कारण वृक्षों का छेदन किया, तो भैया 3 दिन 3 रात आपको निराहार रहने पर उस वृक्ष छेदन के दोष से मुक्ति मिल पाएगी। बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं। भेड़ का, घोड़ी का, बकरी का, गधी का, ऊंटनी का और मानवी स्त्री का ये दूध ग्राह्य नहीं होता। आजकल कोई कोई बीमारी आती है, बकरी का दूध पी लो, ऊंटनी का दूध ले आओ, गधी का दूध ले आओ, पता नहीं कैसा कलयुग आया है। मने मनुष्य में ये शांति पर्व के माध्यम से कहा जा रहा है कि भैया 10 दिन तक की ब्याई हुई गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। न पिबेत माने गाय की उस दूध को न पिए। और मरना शौच और जनना शौच में 10 दिन तक जिसके घर में जन्म अथवा मृत्यु हुई है 10 दिन तक उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जल अन्न की तो कौन कहे, जल अमपि न पिबेत। प्रेतान्नम सूतिकान्नं च यच्च किंचित अनिर्दशम, अनिर्दशम माने 10 दिन से पहले तक
और अभोज्यम चाप्य पेयंच धेनोर दुग्ध मनिर्दशम, 10 दिन तक की गाय का दूध भी ग्राह्य नहीं। अब इन बातों को सुनाने का अर्थ किसकी समझ में आएगा? पर शास्त्र के साथ अन्याय न हो जाए, ग्रंथ के साथ में अन्याय न हो जाए, इसलिए सब बातें अपने लिए भी कही जाती हैं, और कोई यदि श्रद्धा से श्रवण कर ले, किसी के काम आ जाए, और नहीं भी आए तो अपने आनंद के लिए और शास्त्र के साथ न्याय करने के लिए तो कहना ही पड़ेगा। अब आप सोचो, हर व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने के लिए तड़प रहा है। सरकार से हमारी आश्रम को ऐड मिल जाए, सरकार से हमको ये सुविधा मिल जाए, सरकार से हमको सुरक्षा तंत्र मिल जाए, सरकार से हमको ये सुविधा मिल जाए, अन्न मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। परंतु धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जानते हैं, बोले राजा का जो अन्न है तेज आदत थे। सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी मुश्किल पड़ती है, परंतु राजकोष का जो धन है, वो सुरा विक्रय से आने वाला धन, गायों के कटने से, मांस विक्रय से आने वाला जो टैक्स के रूप में धन, कैसा कैसा दूषित धन राजा का होता है। और राजा का धन यदि हमने उपभोग किया, फिर हम सोचें कि हमारी चित्तवृत्ति धर्म सम्मत आचरण करेगी, तो ये कदापि संभव नहीं है। राजा का अन्न और वेश्या का अन्न, इन दोनों में से सोचा जाए कि कौन सा अन्न दूषित है, तो गणिका के अन्न से 1000 गुना अधिक दूषित राजा का अन्न है। बाबा, राजान्नम तेज आदत्ते, राजा का अन्न आपकी तेजस्विता को खा जाता है। और ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो राजा का अन्न खा चुका है उसे सनातन की बात करवा के दिखाओ आप। सरकार की नौकरी करने वालों को सरकार कहती है अध्यापक होगे, मेरे यहां तो गिनती गिनने आओ, जनगणना करो, पोलियो की दवा पिलाओ, और आपको मारे मारे फिरना पड़ता है। आपको मतदाता सूची पत्र बनाना है, करो, क्या करोगे? सरकार के आदेश पर, सरकार के निर्देश पर, सरकार के इशारों पर नाचना पड़ेगा। आपके अंदर का जो स्वाभिमान है उसको मारना पड़ेगा। इसलिए सीधी सी बात है कि राजान्नम तेज आदत्ते, राजा का अन्न आपकी तेजस्विता को, आपके स्वाभिमान को और आपके सत्व को खा जाता है। और शूद्रानम ब्रह्म वर्चसम, शूद्र का अन्न आपके ब्रह्म वर्चस्व को खा जाता है। और सुवर्णकार का अन्न खाओगे तो आपका आयुष्य जाता है। और अवीरायाश्च योषितः, यदि अवीराया माने पति पुत्र विहीनायाः स्त्रियः, पति और पुत्र विहीन स्त्री का आप यदि अन्न खाओगे तो बाबा फिर क्या होगा? बोले आपका आयुष्य चला जाएगा। लोग विधवा के धन की बात करते हैं, जो अविवाहित बहनें बेटियां हैं उनके धन की आशा करते हैं, जो अवीरा अर्थात जिनके भाई और पिता नहीं, पुत्र नहीं, उनके धन की अपेक्षा करते हैं। ये बहुत दूषित धन माना जाता है। और पूरी बात कह दें तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यदि बारधुसिक का अन्न खाया, ब्याज वृत्ति से जीविका चलाने वाले का अन्न खाया, तो साहब ऐसा कहते हैं अन्न नहीं, वो मल है, विष्ठा है। विष्ठा बारधुसिकस्यान्नम। बाएं हाथ से कोई भोजन परोसता हो, उसको तुम खाओगे तो भैया ये भोजन भी आपके लिए अच्छा नहीं है, निषिद्ध है। खीर हो, खिचड़ी हो, फलांस हो, पुआ हो, यदि देवता के निमित्त बनते हो तो देवता को अर्पित करके खाने पर दोष नहीं है, परंतु आप अपने लिए बना करके खाते हो तो फिर दोष हो जाएगा। आपने खीर बनाई, खिचड़ी बनाई, हलवा बनाया और पुआ बनाया, तो पहले क्या करो? बोले आप इसको भगवान के अर्पित करो, भगवान के निमित्त बनाओ। और बलिवैश्व देव भी करके आप निवृत्त हो जाते हो तो भी दोष कट जाएगा। जो व्यक्ति पूरे जीवन
महाराज न तपस्या करता है, न स्वाध्याय करता है, न सदाचार का पालन करता है, ऐसा विप्र यदि दान को ले तो उसको दान कभी नहीं पच सकता, दान उसको पचा जाता है। अभी कितनी सच्ची घटना ये हम कह नहीं सकते, परंतु हमने सुनी बहुत प्रामाणिक महापुरुषों के मुख से है। अभी इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हमसे कोई पूछे कि उस सेठ जी का नाम बताओ, वो सन बताओ, उन पंडित जी का नाम बताओ, ये 3 बातें हम नहीं बता पाएंगे। वो कहाँ के थे, उनका नाम क्या था, और ये घटना कब की है, और वो पंडित जी कौन है, 4 प्रश्नों के उत्तर नहीं बता पाएंगे। पर हमने सुना कि कोई बहुत बड़े समर्थ, बहुत संपन्न सेठ थे, इतना जानते हैं कि घटना सच्ची है। उनका इकलौता पुत्र, बड़े संपन्न थे, इकलौता पुत्र था और बहुत सुंदर, बहुत सद्गुणी, और अचानक कोई भारी रोग लग गया। जिन लोगों ने पहले उस बालक को देखा था तो देवताओं के जैसा दिव्य स्वरूप लगता था, और रोग के कारण सूख करके लकड़ी जैसा हो गया, मरणासन्न हो गया। सेठ जी संपन्न भी थे, धार्मिक भी थे, आस्तिक भी थे, और पुत्र की बात है तो अब आस्था और धार्मिकता अपने आप आ जाती है। बड़े बड़े विद्वानों से विमर्श किया, बड़े बड़े महात्माओं से मिले, और हार करके काशी आ गए। काशी के विद्वानों से परामर्श किया, महाराज मेरा इकलौता पुत्र है, मेरे हाथ से निकला जाता है, डॉक्टरों ने कह दिया है 1-2 महीने का है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि भाई ये कराओ, उसने कहा महाराज ये सब करा चुका मैं, ये जब करा लिया, ये दान कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। तो किसी विद्वान ने कहा भाई यहां केदार घाट पर श्री करपात्री जी महाराज भी विद्यमान हैं, साक्षात सदाशिव का रूप माने जाते हैं, उनके जैसा शास्त्रों के विषय में मर्मज्ञ हमको दूसरा दिखाई नहीं देता। एक बार उनकी दृष्टि में तुम्हारा पुत्र आ जाए और उनके मुख से कोई परामर्श, कोई उपदेश मिल जाए, समाधान, तो संभव है कि तुम्हारा पुत्र बच जाए। अब मरता क्या ना करता। उसको आशा की एक किरण दिखाई दी। चल करके धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के पास में वो सेठ जी आए और अपना दुखड़ा रो दिया, महाराज ये बालक है। तो पूज्य महाराज श्री उसमें कुछ संभवतः वेद का भाष्य लिख रहे थे, अपना चश्मा उतार करके ऐसे करके देखा और कहा कि 1 किलो सोना दान कर सकते हो, 1 किलो स्वर्ण दान कर सकते हो। उन्होंने कहा महाराज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, अपने पुत्र के लिए सर्वस्व दान कर सकता हूं। उन्होंने कहा तो सुनो फिर, अमुक अमुक कोई तिथि बताई और कोई पद्धति बताई, और ये भी कहा कि किसी एक ब्राह्मण को मत दे देना, कोई लोभ में आकर के एक ब्राह्मण ले लेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 1 किलो यदि सोना दान करना है तो कम से भी कम सैकड़ों ब्राह्मण चाहिए, और इतने ना हो तो 10-20 ब्राह्मण जो वेदज्ञ हों, संध्या वंदन करने वाले हों, गायत्री के उपासक हों, ऐसे ब्राह्मण चुनना। और ऐसा कहकर के महाराज जी ने चश्मा लगाया, अपने लिखने लग गए और उसको भेज दिया। वो गए अपने पुरोहित जी के पास। पंडित जी विद्वान भी थे, अनुभवी थे, बूढ़े थे, पुराने थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अमुक अमुक महाराज जी ने 1 किलो स्वर्ण दान का आदेश दिया है, महाराज बताओ कैसे करें। तो पंडित जी ने कहा अरे भाई सेठ तो तेरा जीवन तो लग गया पार, अब तेरे बालक को कुछ नहीं होगा। तो महाराज कैसे? उन्होंने कहा वेदज्ञ ब्राह्मण बोले उसकी चिंता मत कर, मैं कर लूंगा। पंडित जी महाराज के मन में 1 किलो सोना सुनने के साथ ही लोभ आ गया। उन्होंने कहा मैं कर लूंगा, चिंता मत करना। उन्होंने कहा सेठ जी ने, महाराज स्वामी जी महाराज ने कहा था कि एक अकेला ब्राह्मण ना ले, अनेक ब्राह्मण ले तो संभव है पच जाए। उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। और आश्चर्य की बात है कि सेठ ने बार बार मना किया पर श्रीमान पंडित जी नहीं माने। उन्होंने 1 किलो सोना संकल्प करके ले लिया
और सुनने में ऐसा आता है, जिन महानुभाव के मुख से, जिन प्रामाणिक आचार्य के मुख से हमने सुनी, उन्होंने कहा कि जैसे ही इधर स्वर्ण दान हुआ, वैसे ही ब्राह्मण देवता जिन्होंने सोना लिया, उनके मुख कमल पर उनके मुख पर मलिनता छा गई, कालिमा छा गई, तेजस्विता नष्ट हो गई। और उधर वो जो मरणासन्न सेठ का पुत्र था, उसके चेहरे पर धीरे से हल्की सी आंखें खुली, जैसे जैसे ये डूबते जाएं वैसे वह उभरता जाए। और ठीक 7वें दिन सेठ जी का बालक अपने पैरों पर चल करके खड़ा होकर के चलने लगा, और महाराज टिक गए, और 7वें दिन ये विदा हो गए और वो चल पड़ा। वो दुखी होकर के सेठ जी फिर आए महाराज जी के पास, महाराज अनर्थ हो गया, बालक तो बचा परंतु ब्रह्म हत्या लग गई। धर्म सम्राट जी महाराज ने कहा कि तुमको दोष नहीं लगेगा, तुमने तो सावधान किया। इतना कठिन होता है किसी का दान लेकर के पचाना, कितना अच्छा लगता है। बढ़िया बढ़िया चमकीले वस्त्र मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, रबड़ी और ये खीर खाने को मिलती है, बढ़िया सी ऊंची ऊंची खड़ाऊं चांदी से जड़ी हुई मिलती हैं, गले में श्रृंखलाओं के जैसी बढ़िया सोने की जंजीरें मिलती हैं, सर पर माथे पर सोने का चांदी का मुकुट बांधा जाता है। बड़ा खुश होता है व्यक्ति। सोने की चांदी के सोने के पात्र दे करके गए सेठ जी, पर ये बढ़िया बढ़िया जो भोजन है ना, ये आपको दिख नहीं रहा है। किलकिलाती हुई जैसे कोई कृत्या हो ना, उसके बड़े बड़े दांत आपको खाने के लिए दौड़ रही हो, ये दान का अन्न इतना जहरीला होता है। जैसे कृत्याओं से, जैसे प्रेत पिशाचों से बचने के लिए पुण्य की आवश्यकता है, आराधना की आवश्यकता है, वैसे ही इन ये दान के अन्न से, वस्त्र से, पदार्थों से, धन से बचने के लिए महाराज आपके साधन की आवश्यकता है, आपके भजन की आवश्यकता है। अन्यथा कौन माई का लाल है जो दान का अन्न खाए और बिना साधना के, बिना सेवा के, बिना श्रम के उसको पचा जाए? कौन है? क्या बताऊं पूज्यपाद धर्म सम्राट जी महाराज की बात। तो हमारे गोविंद डागा जी, मैंने पहले भी ये बात सुनी थी, पर बीकानेर के गोविंद डागा जी ने बताया कि एक बार पूज्य महाराज श्री पैदल ही चलते थे, पुस्तकें बहुत होती तो कुछ सामान कई महात्माओं का था, वो सामान ऊंट गाड़ी में रखवा लिया, पुस्तकें आदि जो भी थी, और यात्रा पर चल रहे थे। अचानक किसी जगह पर वो जो गाड़ी थी, बैलगाड़ी, वो फंस गई, और फंस ऐसी गई कि निकले ही नहीं। गांव के लोगों को पता चला कोई महात्मा है, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, पूज्य महाराज श्री के नेत्रों को, भाल मंडल को, उनकी तेजस्विता को, और ये भी सुना हमने तो उनके चरणों के चिन्ह जो धरती पर छपे थे, उन धरती के छपे हुए चिन्हों के आकार को देख करके, बरसात का समय था जिसमें गाड़ी फंसी, तो लोगों ने समझा भाई तो कोई महापुरुष हैं। लोग निकल करके आ गए और बहुत परिश्रम करके गाड़ी के पहिए बाहर निकाल दिए। पूज्य महाराज श्री ने उस समय कहा भाई कुछ इनको दे दो, इन्होंने परिश्रम किया है, घंटों परिश्रम किया है, कुछ दो, कुछ प्रसाद, कुछ दक्षिणा दो। तो गांव के लोग लेट लेट करके दंडवत प्रणाम की मुद्रा में, महाराज ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा कर पाए, इसके लिए क्या मूल्य लेना है। ये भारतवर्ष ऐसा अनूठा है जहां अपने खेत में लगे हुए गन्ने बिना शुल्क के देकर के किसान, साधारण सा किसान खुश होता है। अपने बाग में लगे हुए फलों को संत को देकर के, अतिथि को देकर के, अपने हाथ से अर्पित करके खुश होता था। और आज ऐसा बाजारवाद हावी हो गया है कि एक कण दूसरे को देने के लिए राजी नहीं है। पर धर्म सम्राट जी महाराज को क्यों धर्म सम्राट कहा जाता है? उनके चित्त में देने का भाव आ गया। इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बार बार आग्रह करने पर, प्रसाद बता करके, कुछ बहुत कहा पर नहीं लिया। वहां से यात्रा हरिद्वार जानी थी। कहते हैं गंगा स्नान किया पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने, तो स्नान करते समय कहा भाई कुछ और उनके लिए नहीं कर सकते, हम साधु हैं। तो सब लोग उन भक्तों का स्मरण करके एक एक गोता उनके नाम का लगाओ। और स्नान करने वालों में पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भी।
मन में देने का भाव आ गया तो द्रव्य नहीं दिया जा सकता, तो उनके निमित्त गंगा में स्नान किया। कोई ऐसे ही कोई महात्मा धर्म सम्राट के नाम से नहीं पुकारा जा सकता, कोई ऐसे ही धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज नहीं हो सकता। एक समय उन महापुरुष ने केवल इतना ही लेते थे 24 घंटे में एक बार, जितना उनकी हाथों की अंजुली में आ जाता था, इसलिए उनको करपात्री कहा जाता है। उनके त्याग, उनका वैदुष्य, उनका वैराग्य, उनका ज्ञान, उनकी महिमा, उनके जैसा संकल्प करने वाला महापुरुष कहां मिलेगा। इसलिए भैया साधना करने वाला ब्राह्मण ही दान को पचा सकता है, पर न तपस्या है, न स्वाध्याय है, न सदाचार है। ऐसा ब्राह्मण यदि दान ले ले, संध्या वंदन नहीं करे, दान ले ले, तो फिर दुर्गति होगी। परदोष दर्शन से रहित कदाचित कोई अवेदज्ञ भी ब्राह्मण हो, सदाचारी हो, वेद नहीं जानता है पर दूसरों के दोष नहीं देखता और केवल सामान्य संध्या वंदन करना जानता है, तो इतना मात्र करने से भी वो दान का अधिकारी हो सकता है। वेद नहीं पढ़ा परंतु संध्या वंदन करता है, गायत्री जप करता है, उतने से भी बात बन जाएगी। कहते हैं भाई दान किसको करें? बोले दाता प्रतिग्रहीता की दोनों की हानि होगी। क्यों? बोले असम्यक चैव यद्दत्तम और असम्यक च प्रतिग्रह, बिना विधि के देना और बिना विधि के लेना दोनों की हानि हो जाएगी। उभयम स्याद अनर्थाय दातुरादातुरेव च। जो तपस्याहीन ब्राह्मण है, जो त्यागहीन ब्राह्मण है, जो संध्या वंदन विहीन ब्राह्मण है, जो शिखा सूत्र रहित ब्राह्मण है, भैया वो कैसा है? बोले यथा दारुमयो हस्ति, जैसे लकड़ी का हाथी खड़ा हो, और यथा चर्ममयो मृगः, जैसे चमड़े का बनाया हुआ मृग हो। जैसे चमड़े का मृग किसी काम का नहीं और लकड़ी का हाथी किसी काम का नहीं। ब्राह्मणश्चा नधीयानः त्रयस्ते नाम बिभ्रति, वो केवल नाम मात्र का हाथी, नाम मात्र का मृग और नाम मात्र का ब्राह्मण है, अनधियान है। जैसे स्त्री का संड के साथ में संबंध हो, नपुंसक के साथ संबंध हो तो व्यर्थ जाता है, जैसे गौ का गौ से मिलन हो तो निष्फल हो जाता है, जैसे बिना पंखों का शकुनी माने पक्षी निष्फल हो जाता है, ऐसे निर्मंत्रो ब्राह्मण तथा मंत्र विद्या रहित, संध्या वंदन रहित, तपस्या रहित, शिखा सूत्र रहित ब्राह्मण निष्फल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। यहां उद्देश्य ब्राह्मण की निंदा करना नहीं है, यहां उद्देश्य ब्राह्मण के चित्त में धर्म की निष्ठा उत्पन्न हो जाए, अपात्र के चित्त में भी दूषित आचार का परित्याग करके सदाचार के प्रति मन उत्कंठित हो जाए, और कोई सुन करके दुखी हो, खिन्न हो, ग्लानि से गले और फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाके कहे महाराज हमारा जनेऊ करो, हमें वेद पढ़ाओ। यदि ऐसा कहने पर ये परिणाम आ गया तो हमारा इन बातों को कहना सार्थक हो जाएगा और किसी का सुनना सार्थक हो जाएगा, पर हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, महाभारत में लिखा है। और इसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि कलयुग के प्रभाव के कारण कदाचित कोई ब्राह्मण यदि वेद विद्या से नहीं जुड़ पाया, यज्ञोपवीत संस्कार से नहीं जुड़ पाया, सदाचार उसके जीवन में नहीं आ पाया, ये सब सुनकर के कदाचित वो सदाचारी हो जाए, कदाचित वो यज्ञोपवीत आदि धारण करके वेद आदि यदि नहीं भी पढ़ सकता हो तो गायत्री संध्या करना सीख जाए। व्यक्ति को केवल अपनी यश और कीर्ति बढ़ाने के लिए दान नहीं करना चाहिए, और डर के मारे और उपकारी को भी कोई दान देने की भावना नहीं रखनी चाहिए। और न नित्य गीत शीलेषु, ये ध्यान रखना, जो नाचने और नाच करके और गा करके जीविका चलाते हैं उनको भी दान नहीं देना चाहिए। नाचने और गाने वालों को दान दोगे तो फिर वो दान नष्ट हो जाएगा। हासकेशु चो महाराज, और क्या परिहास परेशु भंडेशु, नीलकंठ जी कहते हैं भंडेशु विदूषकेशु, इनको भी दान दोगे तो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए भय के कारण भयाक्रांत होकर के दिया गया दान, और उपकार करने वाले ये हमको नमस्कार करता है, ये हमारे बदले में काम आता है, सोच करके दिया गया दान, और हम यदि दान देंगे तो हमारा नाम होगा, हमारा यश बढ़ेगा, ये दान काम नहीं आते, यहीं के यहीं खत्म हो जाते हैं।
श्री वेदव्यास जी महाराज ने जब समझाया तो धर्मराज के चित्त में कुछ भाव जगा और भगवान कृष्ण ने भी कहा बहुत जिद हो गई। व्यास जी भी बात कह करके चुक गए। उठो उठो, धर्मराज उठे, ब्राह्मणों का पूजन किया और भीम ने लगाम संभाली, अर्जुन ने छत्र पकड़ा, नकुल और सहदेव ने चवर विजन डुलाए और दिव्य झांकी के सहित धर्मराज आज हस्तिनापुर आए हैं। बोलिए वृंदावन विहारी। महाराज जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में शासक के रूप में प्रवेश करने लगे तो जो भी उपस्थित जन समुदाय था जैसा भी अपनी उदासी की चादर भुला करके महाराज जैसे तैसे संसाधनों से अपने सूने सूने घरों के दरवाजों को जलपूरित घटों से सजा करके, प्रज्वलित दीपक जला करके पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, लाजा की वर्षा कर रहे हैं और बंधनवार बांधे गए हैं। उसी समय एक बड़ा भयंकर दुर्योधन का मित्र चारवाक था, जो था तो दैत्य पर चारवाक बन करके आ गया। अरे राजन, तुमको लज्जा नहीं आती? अपने गुरुजनों को मार करके आप राज्य का हरण करने वाले, तुमको तो डूब करके मर जाना चाहिए। और इतनी भयंकर भयंकर कुटिल बातें करने लगा वो चारवाक। था कैसा? बोले साक्ष। साक्ष माने या तो अक्षमाला हाथ में ली हुई है अथवा रुद्राक्ष पहना हुआ है, ये साक्ष का तात्पर्य ऐसा माने। और यहां का जो प्रकरण है उससे लगता है अक्षमाला हाथ में लिए हुए है, वो जो दिख रही है माला। साक्ष और शिखी माने उसको सिखा भी है, और त्रिदंडी माने उसने त्रिदंड धारण किया है, और धृष्ट और विगत साध्वस, बड़ा निर्भीक, सिखा भी है, सूत्र भी है, त्रिदंड धारण भी किए हुए है, अक्षमाला भी धारण किए हुए है। वो रुद्राक्ष हो या अक्ष हो माने कुछ भी अर्थ हो सकता है। उसने धर्म विरुद्ध बातें कह करके धर्मराज को बड़ा तिरस्कृत किया। अच्छा एक बात है, अर्जुन जब सुभद्रा का हरण करने के अर्थात सुभद्रा के यहां पहुंचते हैं द्वारिकापुरी में, तो त्रिदंडी सन्यासी बनकर के पहुंचते हैं। रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तो त्रिदंडी सन्यासी बनकर के जाता है। ये चारवाक जब आता है तो त्रिदंडी सन्यासी बनकर के आता है। मैं बहुत गंभीरता से सोचता था ऐसा ही क्यों? मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में, गुरुजनों की कृपा से जो समाधान आया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कितना भी पतित हो जाए, विचार कितना भी नीचे गिर जाए, पर रावण जैसे राक्षस के मन में भी शिखा सूत्र के प्रति इतना गहरा सम्मान है, क्योंकि वो एक दंडी बनने का नाटक करता, उसमें शिखा सूत्र कटाना पड़ता, और शिखा सूत्र अर्थात सनातन सिद्धांतों के प्रति इतनी गहरी निष्ठा है रावण की कि उसको सन्यासी जैसा दिखने का बहाना तो चाहिए, पर अपने शिखा सूत्र त्यागने की बात नहीं मन में आ रही है। त्रिदंड में और एक दंड में इतना ही अंतर है, ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है। एक दंडी का मतलब उसको शिखा सूत्र का परित्याग करना पड़ेगा, पर रावण जैसा व्यक्ति भी जानता है कि एक बार मेरी शिखा गई और एक बार मेरे कंधे से यज्ञोपवीत गया तो फिर मैं सदा के लिए गया, और सन्यासी उनको है नहीं, होना नहीं है। इसलिए नाटक करना है तो त्रिदंडी बनने में एक सुविधा है, जनेऊ नहीं उतारना पड़ता और चोटी नहीं कटानी पड़ती। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सुगम पथ चुना, इसमें कोई संप्रदाय की हानि आदिक नहीं है। अर्थात एक चारवाक जैसे व्यक्ति को भी, शास्त्र निंदक व्यक्ति को भी शिखा सूत्र के प्रति इतनी आस्था है कि उनको खोना नहीं चाहता। अर्जुन महात्मा नहीं है, पर महात्मा बन के दिखाऊं तो क्या करूं? शिखा सूत्र नहीं त्याग सकते, इसलिए शिखा सूत्र के प्रति आदर की इस भावना को प्रमुखता देनी चाहिए। अब इसकी जगह की सब त्रिदंड माने वो उद्देश्य मात्र कोई किसी वेश की निंदा करना नहीं है, अभी तो शिखा सूत्र की महिमा को स्थापित करना उद्देश्य है। चारवाक ने जैसे ही बड़े अभद्र शब्दों के साथ में धर्मराज को ऐसे ऐसे लांछित करना आरंभ किया, तो धर्मराज के साथ बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण चल रहे थे, वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे, ये नीच कौन आ गया है।
उसी समय समझाने की चेष्टा की तो चारवाक और तीव्रता से ब्राह्मणों ने अपनी हुंकार मात्र से जला करके उसको भस्म कर दिया, मार दिया। हुंकारेणैव तम जघनु, हुंकार मात्र से मार दिया। धर्मराज ने पूछा, केशव ये क्या लीला है? ये था कौन, आया क्यों, और ब्राह्मण देवताओं की हुंकार से मारा क्यों गया? भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज पूर्व समय की बात है, पूर्व सतयुग की बात, बद्रिकाश्रम में इस राक्षस ने बहुत भारी तप किया और इसने वरदान मांगा था कि संसार में मुझे किसी से भय ना हो, मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, भाई किसी और की तो कोई गारंटी नहीं, बस तू ब्राह्मणों से बच करके रहना। दुनिया में तुमको कोई नहीं मार पाएगा, बस ब्राह्मणों से बच करके रहना। तुम ब्राह्मणों के सामने यदि धर्म का उपहास करोगे तो फिर तुमको मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। पर ये तो देवनिंदक भी था और विप्र निंदक भी था। आज ब्रह्मदंड के द्वारा मारा गया। ब्रह्मा जी महाराज का संकल्प सिद्ध हो गया। शत्रुन जहि रजा प्रजा रक्ष द्विजांश्च परिपूजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मराज उठो, खड़े हो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, धर्मशील महापुरुषों का आदर करो और दुष्टों का दमन करो, प्रजा का रक्षण करो। राज्याभिषेक की समग्र घटना को भगवान कृष्ण की उपस्थिति में संपन्न किया गया है। धृतराष्ट्र हैं, विदुर जी महाराज हैं, कृपाचार्य जी महाराज हैं और स्वयं भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख के द्वारा युधिष्ठिर जी महाराज का अभिषेक किया है। अब बताओ, भगवान कृष्ण स्वयं अभिषेक कर रहे हैं, कौन बोलेगा? दाशार्हः श्री कृष्ण पूजितम शंखमादाय। महाराज, दासार्ह भगवान कृष्ण ने पूजित शंख को लेकर के कुंती पुत्र युधिष्ठिर का पृथ्वी के पति के रूप में अभिषेक कर दिया। युधिष्ठिर जी महाराज को क्यों धर्मराज कहा जाता है? अभी हम थोड़ी देर पहले कहते पूज्य कृपात्री जी महाराज को क्यों धर्म सम्राट कहा जाता है? एक सामान्य से उपकार करने वाले, अर्थात फंसी हुई गाड़ी के पहियों को गड्ढे से निकालने वाले, सामान्य से दिखने वाले ग्रामीणों के किए गए उपकार को भी चुकाने के लिए धर्म सम्राट गंगा स्नान करके उनका कल्याण चाहते हैं। और धर्मराज क्या करते हैं? धर्मराज ने भरी सभा में अभिषिक्त होने के बाद, सम्राट बनने के बाद कहा, मेरे बड़े पिता महाराजा धीराज धृतराष्ट्र जी महाराज ही इस राज्य के राजा होंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, सब के सब इन्हीं की आज्ञा का पालन होगा, इन्हीं के निर्देशन में सब काम होगा, मैं इनकी सेवा करूंगा। ये पहले की भांति पृथ्वीपति बन करके रहेंगे। एष नाथो ही जगताम और भवताम च मया सह। क्यों न धर्मराज को धर्मराज कहा जाएगा? जिस धृतराष्ट्र के कुचक्रों के कारण पांडव पग पग पर पीड़ा पाए, उसी धृतराष्ट्र को बड़े पिताजी के रूप में सम्मान जो दे सकता है और स्वयं विजेता होकर के राजाधिराज बनने का अवसर पाकर के भी जो ऐसे व्यक्ति को अपना नेतृत्व दे सकता है, सच्चे अर्थों में वही धर्म के मर्म को समझ सकता है। जहां संघर्ष हो चारों ओर सत्ता छीनने का, सत्ता पर कब्जा करने का, षड्यंत्र करने का, वहां धर्मराज युधिष्ठिर का जो आचरण है ये संसार के लिए आदर्श कोटि में आता है। महाराज, बड़ा वो है जो त्याग देता है, बड़ा वो नहीं है जो कब्जा कर लेता है। इस संसार ने संग्रह करने वालों को सम्मान नहीं दिया। एक सीमा तक संग्रह करने वाला पूजा है, तो संग्रह करने वाले ने भी अपने आप को त्यागी बनने का, त्यागी बनकर के दिखाने का कोई ना कोई नाटक रचा है। मैं 1 लाख बीघे जमीन के आश्रम का मालिक हूं, पर मैं नंगा रहना चाहता हूं, मेरा त्याग पूजेगा। संग्रह करने वाले की वृत्ति में भी त्याग का दर्शन होता है, उसकी कथनी करनी में एकता का भाव दिखता है, तो समाज उसका सम्मान करता है। संग्रह का समाज सम्मान नहीं करता। कृपण को, संग्रही को, प्रतिग्रही को, परिग्रही को समाज कभी स्वीकार नहीं करता। समाज स्वीकार करता है जो लुटा देता है, जितना पाता है उतना लुटा देता है, अपने पास कुछ नहीं रखना चाहता। समाज उसको बड़ा मानता है।
वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भैया विरोधी को पराजित करके जीतना कौन बड़ी बात है। विरोधी को सेवा करके जीतो, विरोधी के हृदय को कृपा के द्वारा जीतो, करुणा के द्वारा जीतो, दया और दान और प्रशंसा के द्वारा जीतो। आग को आग से बुझाना संभव नहीं है, बैर को बैर से बुझाना संभव नहीं है। महाराज ऐसा करो कि तुम्हारे विरोधियों के चित्त से भी कंपन प्रारंभ हो जाए, वो कहें तो कह ना पाए। भीम को युवराज बनाया गया, सैन्य दल का नेतृत्व अर्जुन को दिया गया, सैन्य व्यवस्था, वेतन और भोजन आवास नकुल को दिया गया, आय व्यय का दायित्व संजय को दिया गया। विदुर जी महाराज को मंत्री पद पहले के समान ही रहा और कुरु जी महाराज को और उनको कृपाचार्य जी महाराज को आचार्य पुरोहित के रूप में और धौम्य को आचार्य के रूप में और धौम्य को पुरोहित के रूप में, और सहदेव सदा धर्मराज के संग रहेंगे। संजय, विदुर और युयुत्सु तीनों धृतराष्ट्र की सेवा में रहेंगे। इस प्रकार धर्मराज ने ज्यों की त्यों व्यवस्था को साकार रूप दिया और सारा का सारा क्रम सुगमता से चलना प्रारंभ हो गया। आज धर्मराज आंखों में आंसू लिए भगवान कृष्ण का बड़ा अभिवादन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव है, इसलिए 100 नामों से भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही मृतक श्राद्ध आदि संपन्न किए गए। दुर्योधन के भव्य भवन में भीम रहे, दुशासन के भवन में अर्जुन रहे, दुर्मर्शन के भवन को नकुल को दिया गया। इस प्रकार अलग अलग सबको भवन प्राप्त हो गए। कृपाचार्य जी महाराज को पूर्व की भांति कुलाचार्य का पद मिला। एक दिन धर्मराज गए भगवान कृष्ण के भवन में, देखा तो भगवान कृष्ण ध्यानस्थ होकर के बैठे, नेत्र बंद किए और थोड़े थोड़े आंखों से टप टप कभी बीच बीच में आंसू गिर जाते हैं। आश्चर्य में पड़ करके धर्मराज ने पूछा, भगवान आप किसका ध्यान करते हैं? आप इतना रोमांचित हैं, इतना भावुक हैं, किसके लिए? भगवान कृष्ण ने आंख खोल करके कहा, बाबा भीष्म के लिए। उन्होंने कहा, माम ध्याति पुरुष व्याघ्र ततो में तद गतम मनः। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म मेरा चिंतन कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन उनमें चला गया। धर्मराज भीष्म के जैसा धरती पर कोई पुण्यशील महापुरुष नहीं है। त्रयोविंशति रात्रम यो योधयामास भार्गवम। 23 दिन तक अनवरत परशुराम जी महाराज जिनके साथ लड़े, पर जिन भीष्म को पराजित न कर पाए, वो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय भीष्म सरसैया पर पड़े मुझे पुकार रहे हैं, इसलिए वहां जाना होगा। जिस दिन भीष्म इस धरती पर नहीं रहेंगे युधिष्ठिर, उस दिन ये धरती रहने योग्य नहीं रह जाएगी। इसलिए चलो, तुम्हारे पास जो भाव है, जो संशय है, जो प्रश्न है, जो जिज्ञासाएं, ऐसे धर्मशील महापुरुष के पास जाकर के समाधान करो। ये बहुत दिन तक तुम्हें सुविधा प्राप्त नहीं होगी। महाराज प्रातः काल के सत्र में भीष्म जी के दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण, उनके साथ पांडव और अनेक अनेक राजा, अनेक अनेक महात्मा सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। उन महात्माओं के नाम गिना रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज हैं, साथ में नारद जी महाराज हैं, सुमंतु, जैमिनी, शांडिल्य, मैत्रेय, वशिष्ठ, विश्वामित्र, लोमस, हारीत, दत्तात्रेय, बृहस्पति, शुक्र, च्यवन, कपिल, सनत कुमार, वाल्मीकि, परशुराम, पिपलाद, संवर्त, पुलह, कश्यप, पुलस्त्य, क्रतु, पराशर, मरीचि, दक्ष, कितने नाम गिनाए। और जैसे ही भगवान कृष्ण इतने बड़े बड़े महात्माओं के साथ में बाबा भीष्म के सम्मुख पहुंचे तो आरिराधईषु कृष्णम वाचम जिगिदिशामियाम। हे केशव अहम भीष्म त्वाम कृष्ण। महाराज भगवान कृष्ण की आराधना करने की इच्छा मन में जगी है। और वो कहते हैं जिन भगवान को, परमात्मा को देव दानव गंधर्व यक्ष तक नहीं जानते कि कौन है, कहां से आए हैं,
यम न जानंति को ह्येषा और कुतो बा भगवान इति। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, अणोरणीयान महतो महियान, उन श्री कृष्ण के चरणों में मैं भीष्म बारंबार प्रणाम करता हूं। जो सूर्यात्मा है, सोमात्मा है, होत्रात्मा है, गेयात्मा है, वेदात्मा है, देवात्मा है, यज्ञात्मा है, महाराज कितने नाम बताऊं। वो बुद्धात्मा, कल्यात्मा, साक्षात्मा, उस परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। जो सत्यात्मा है, जो धर्मात्मा है, जो क्षेत्रात्मा है, जो कामात्मा है, ऐसे रुद्रात्मा, शांतात्मा भगवान नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार है। इस सृष्टि में जो भी कुछ विद्यमान है वो श्रीमन नारायण ही उसका अधिष्ठान है, उसका आधार है, और सकल प्रपंच उसी पर अधिष्ठित है, उसी पर आधेय है। इस सब का अधिष्ठान जो दिख रहा है, जैसे घड़ा हो, कुल्हड़ हो, सकोरा हो, कितने भी मिट्टी के अलग अलग नाम और रूप धारण करने वाले पात्र हों, आप जानते हैं ना, मिट्टी से अनेक पात्र बनते हैं, सबके नाम अलग, सबके रूप अलग, सबकी उपयोगिता अलग, सबके आकार अलग, पर इन सब भिन्न भिन्न नाम रूप वाले पात्रों का आधार क्या? सबका आधार क्या है? मिट्टी। मिट्टी नहीं रहेगी तो पात्र नहीं रहेंगे। ऐसे ही सकल प्रपंच का आधार कौन, अधिष्ठान कौन? बोले यज्ञात्मा परमात्मा श्रीमन नारायण, जिनको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, जिनको योगी परमात्मा कहते हैं, जिनको भक्त भगवान कहते हैं, जिनको शैव सदाशिव कहते हैं, जिनको वैष्णव श्री सदा नारायण कहते हैं, जिनको शाक्त भगवती जगदम्बा कहते हैं, जिनको सूर्योपासक सूर्य आदि नारायण कहते हैं, जिनको गणेशोपासक महागणपति कहते हैं, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि कहते हैं, ऋतम बचमी सत्यम बचमी अवत्तम माम अवक्तारम अवश्रोतारम। महाराज जिनको गणपति के उपासक महागणपति कहते हैं, ऐसे भगवान नारायण के चरणारविंद में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषाम विद्यते भयम। जो भगवान गोविंद को नमन करते हैं उनको कभी जीवन में भय का सामना नहीं करना पड़ता। और एक तो बड़े गजब की बात, भागवत जी में भी श्लोक यथावत जैसा ही है और महाभारत में भी कहते हैं, एक बार भी जो भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लेता है उसको यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के बराबर, अश्वमेध यज्ञ के बाद जो अवभृत स्नान करना पड़ता है उस अवभृत स्नान के करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम कर ले, अश्वमेध यज्ञ करो, उस अश्वमेध यज्ञ के बाद में क्या करो? बोले अवभृत स्नान करो। वो जो फल मिलेगा वो सब भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से मिल जाएगा। तो तुम्हारा जाता क्या है? कर लो प्रणाम, आंख बंद करो, भगवान कृष्ण के चरणारविंद में एक बार नहीं 1000 बार प्रणाम कर लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने कहा कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद कदाचित व्यक्ति को फिर जन्म लेना पड़ सकता है, पर एक बार भगवान कृष्ण को जिसने प्रणाम किया उसको इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो, भगवान कृष्ण को एक बार तुमने कदाचित प्रणाम किया तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। तो एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो और 10 अश्वमेधावभृतेन तुल्यः, तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य देता है। और 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कदाचित पुनर्जन्म पावे, परंतु कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाले का इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। कैसा लगा? कर लो एक बार फिर प्रणाम भगवान को, क्योंकि दोबारा जन्म ही नहीं मिलेगा। इसी श्लोक के चक्कर में एक नया संप्रदाय बन गया। क्या? एक नया संप्रदाय बन गया है। उस संप्रदाय का ही नाम है कृष्ण प्रणामी संप्रदाय। जैसे आर्य समाज का उदय क्यों हुआ?
आर्य माने श्रेष्ठ। अब हम श्रेष्ठ हैं, हमारे संगठन से जो जुड़ा, हमारे पाले में जो आ गया वो आर्य हो गया। अब कौन नहीं चाहता है अपने आप को आर्य कहलाना, श्रेष्ठ कहलाना, महान कहलाना। जो हमारे पाले में आ गया वो आर्य हो गया, श्रेष्ठ हो गया, महान हो गया। और जो हमारे पाले में नहीं आया, कौन नहीं चाहता साहब हम तुम्हारे पाले में आ जाएं, तो आते ही मात्र श्रेष्ठ होना कौन नहीं कहलाना चाहता, दिखना कौन नहीं चाहता। ऐसे ही भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम मात्र कर लोगे तो पुनर्जन्म न होगा। इसलिए नया संप्रदाय बन गया कृष्ण प्रणामी है। अपने ही भाई बंधु हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और संभवतः कृष्णाद्वैत भाव से भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, रामाद्वैत भाव से कुछ लोग राम की आराधना करते हैं, ऐसे ही राधाद्वैत भाव से कुछ लोग राधा मात्र की उपासना करते हैं, शिवाद्वैत भाव से कुछ लोग शिव भगवान शिव की उपासना करते हैं। तो मात्र अपने को ही मानना है, फिर दूसरे को नहीं मानना है। पर सनातन इतना संकीर्ण नहीं है। सनातन तो एक में सबका अंतर्भाव करना जानता है और सब में एक अपने इष्ट का दर्शन करने की निष्ठा व्यक्त करता है। किसी का तिरस्कार सनातन नहीं करता। 33 कोटि देवताओं में सब देवताओं में एक ही अपने इष्ट भगवान की भावना करके पूजता है सबको। सब में एक का दर्शन, एक में सबका दर्शन, ये सनातन का अंतरंग भाव है। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मणों के उपासक, गो विप्र हितैषी, जगत के हितकारक श्री कृष्ण गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की स्तुति है। एक बार सब मिल करके बोल लो, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक बहुत अच्छी बात बाबा भीष्म कहते हैं कि प्राणांत काल में कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ यहां से, तो कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए ना। बोले संसारोच्छेद भेषजम, इस संसार का उच्छेदन करने की कोई औषधि तुमने चुनी, कोई खोजी? इस संसार को उखाड़ करके फेंकने की औषधि क्या है? और जिस संसार को छोड़ करके जाओगे तो तुम्हारे लिए पाथे क्या है? इस दुख शोक से परित्राण देने वाला कौन है? दुख के दलदल में पड़े हो, शोक में डूबे हो, रो रहे हो, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? बोले हम बताते हैं कौन करेगा। बोले 2 अक्षर का नाम है हरि, हरि और हरि। हरि हरि रित्यक्षर द्वयम, भगवान के 2 वर्णों का नाम जिसका नाम है हरि, वो कितने काम करेगा? बोले जब प्राणांत काल में तुम्हें भूख प्यास सताएगी तो पाथे बन करके केवल हरि काम आएंगे। वो भूख से प्यास से तुम्हारी रक्षा करेंगे। और हरि माने संसार के उच्छेदन की दिव्यतम औषधि हरि, और शोक और दुख के दलदल से बचाने वाला, परित्राण करने वाला कौन? बोले भगवान हरि। इसलिए भैया हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हरये नमः हरये नमः हरये नमः, तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत के श्लोक में जो अंतिम श्लोक है श्लोकों में, उस श्लोक में इसलिए कहा कि तम नमामि हरिम परम। हरति भक्तानाम दुखानि, जो भक्तों के दुख को हरे, जो भक्तों के दुख जाल का हरण करे। और जन्म प्रपंच माने ये जन्म मरण के प्रपंचात्मक कुचक्र का जो दमन करे वो हरि। इसलिए हरये नमः हरये नमः हरये नमः अथवा हरिशरणम हरिशरणम, ऐसा अनवरत अपने चित्त में भगवान के नाम की स्मृति की धारा चलती रहे। इति विद्या तपो योनिः अयोनिः विष्णुरीडितः, वाक् यज्ञेनार्चितो देवः प्रियता मे जनार्दनः। श्री भीष्म बाबा कहते हैं ये विद्या,
तप, इसके मूल हैं भगवान। वे अजन्मा भगवान इस बाक यज्ञ द्वारा पूजित होकर के मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। बाक यज्ञ नार्चितो देवः प्रियताम में जनार्दनः, मेरी वाणी रूपी सेवा के द्वारा मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। एक कथावाचन के माध्यम से भी भगवान की ही आराधना होती है। नाम जपो अथवा नाम संकीर्तन करो अथवा यज्ञ करो अथवा आप संध्या वंदन करो अथवा आप ध्यान करो अथवा आप भगवान के गुणगान करो, बिल्कुल निष्पक्ष निर्लोभ होकर के भगवान के गुणगान करोगे और आपकी ये चेष्टा हो, आप प्रयत्न करते हो कि जैसे मैं भगवान की कथा सुनता हूँ वैसे मेरे कोई प्रियजन और भी कथा सुन लें और लोग भी तो भगवत कथा से जुड़ जाएं, भगवत कृपा के पात्र बन जाएं, तो महाराज फिर आप भी उस पुण्यार्जन के पथ पर प्रवृत्त हो जाते हैं। ये भी भगवान की आराधना है। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, ये परशुराम जी महाराज पूछा था कि परशुराम जी के साथ इनका युद्ध क्यों हुआ, बाबा भीष्म का, ये परशुराम जी की ऐसी क्या महिमा है। तो यहाँ शांति पर्व के 40वें अध्याय में 49वें अध्याय में परशुराम जी महाराज का विस्तार से वर्णन है। पहले हम कह चुके हैं परशुराम जी महाराज के जन्म की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म से, महाराज आप युधिष्ठिर के मन के संशयों का उच्छेदन करिए। आपके जैसा सत्यनिष्ठ, आपके जैसा शास्त्रज्ञ, आपके जैसा धर्मनिष्ठ और आपके जैसा बलवान मैंने मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं देखा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दृष्टो न च मे श्रुतः, ना तो देखा ना सुनने में आया। अस्य राज्ञ शोकम भीष्म व्यपानुद, हे भीष्म इस राजा के मन के संशयों को मिटा दीजिए। भीष्म जी महाराज कहते, भगवान अभी आप, भगवान कहते हैं भीष्म जी अभी आप 56 दिन तक भूतल पर हैं, अभी आपके पास में समय है। 50 षट च कुरु प्रवीर शेषम दिनानाम तब जीवितस्य, अभी इतने दिनों तक आपको यहाँ रहना है। युद्धारंभ के 10वें दिन तो भीष्म गिरे, इसके बाद 8 दिन और हुआ तो 10 और 8 18 हो गए, 16 दिन का असो। इस प्रकार अनेक विवेचन यहां किए गए हैं। भगवान कृष्ण की कृपा भीष्म के ऊपर हो गई। भीष्म जी ने कहा, भगवान अब बोलने की सामर्थ्य नहीं, देखने की सामर्थ्य नहीं रही, अब चिंतन भी करने में बहुत पीड़ा होती है, भूल जाता हूं, अब कुछ कहने का मन नहीं, बहुत जीवन भर कह लिया, शरीर में बहुत दर्द होता है। भगवान कृष्ण ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से बाबा भीष्म को निहारा और भगवान की ऐसी करुणामयी दृष्टि पड़ी बाबा भीष्म के ऊपर, अचानक उनके शरीर की पीड़ा न जाने कहां चली गई। भगवान ने कहा, नते ग्लानिर नते मूर्छा। कृष्ण कहते हैं, भीष्म तुम्हारे शरीर में न ग्लानि होगी, न मूर्छा होगी, न दाह होगा, न तुमको रोग होगा। प्रभविष्यन्ति गांगेय क्षुत पिपासे, और तो कहूं क्या तुमको भूख प्यास भी लगेगी नहीं। महाराज भीष्म जी ने कहा, तो ठीक है, अब सायंकाल हो गया, संध्या वंदन करो, अगले दिन आना। और अगले दिन नियत समय पर भगवान कृष्ण के साथ में पांडव चल करके आए हैं। आधेयम तो मया भूयो यशस्तव महाद्युते ततो में विपुलाम बुद्धिस्त्वयि भीष्म समर्पिता। भीष्म ने बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आप ही न समझाइए, आपके सामने रहते भला हम क्या बोल पाएंगे। आप जान रहे हैं, जैसे किसी गुरु के सामने, विद्वान के सामने छुटका बालक कुछ बोल नहीं सकता, क्या बोलेगा। कहो गुरु आप ही सुना दीजिए ना साहब। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं चाहता हूं संसार में बाबा तुम्हारी कीर्ति फैल जाए। सुनाने को तो मैं सुना ही सकता हूं, परंतु मेरा तो उद्देश्य है तुमको यश दिलाना,
आधेयम तु मया भूयो यशस्तव महाद्युते, हे महाद्युते तुम्हारी कीर्ति त्रैलोक्य व्यापनी हो जाए, इसलिए तुम्हारे द्वारा ही मैं समग्र समस्याओं के समाधान चाहता हूं, इसलिए चिंता ना करो, उठो और सब सुनाओ। भीष्म बाबा ने कृतज्ञ होकर के, सत्यनिष्ठ होकर के, महाराज भीष्म कहते हैं कि धर्मराज जैसा धर्मज्ञ, यशस्वी, क्षमाशील ऐसा कौन होगा दूसरा, और बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जैसे नित्य जो सत्यनिष्ठ है, क्षमानिष्ठ है, ज्ञाननिष्ठ है, ऐसा धर्मराज मुझसे जो प्रश्न पूछेगा मैं उत्तर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान ये संकोच के मारे कुछ पूछना नहीं चाहते। बाबा भीष्म ने कहा, बेटा, अरे युधिष्ठिर, अरे धर्मराज, तुमने जो किया है वो क्षत्रियोचित तपस्या थी, वो बहुत उत्तम काम किया है। अधर्म का पक्षधर कितना भी धर्मशील क्यों ना हो, कितना भी धर्मात्मा क्यों ना हो, उसको भी दंड देना ये क्षत्रिय का धर्म है। तुमने ठीक किया है। सामने मैं हूं, चाहे आचार्य द्रोण हो, बहुत अच्छा किया। निहंती समरे पापान क्षत्रियो यश धर्मविद, तुमने ठीक किया है। इतना सुनते ही धर्मराज का मन उत्साहित हो गया और सम्मुख आकर के बाबा भीष्म के चरणों में प्रणाम की मुद्रा में सर झुका दिया। बाबा लज्जा के मारे सामने आने में बहुत संकोच हो रहा था। आपने अपने पवित्र वचनों से मेरा संकोच मिटा दिया। बाबा भीष्म अब भगवान को स्मरण कर रहे हैं। भागवत जी के 12वें स्कंध के 12वें अध्याय का पहला श्लोक भी लगभग ऐसा ही है, केवल एक क्रियापद का परिवर्तन है। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् बक्ष्यामि शाश्वतान्। महाभारत में बाबा भीष्म कहते हैं, नमो धर्माय महते, मैं महते धर्माय अर्थात जो महत है उस धर्म को नमस्कार करता हूं, और नमः कृष्णाय वेद से भगवान कृष्ण को भी मैं नमस्कार करता हूं, और ब्राह्मणों को भी, धर्मज्ञ ब्राह्मणों को भी नमस्कार करता हूं। तब शाश्वतान धर्मान बक्ष्यामि, तब उन शाश्वत सनातन धर्म के सिद्धांतों का मैं विवेचन करूंगा। और यही बात भागवत में है, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेद से ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान बक्ष्ये, वहां बक्ष्यामि नहीं, वक्ष्ये है, वक्ष्ये सनातनान। भैया दान मान के द्वारा सदा, दान और मान के द्वारा सदा विप्रों की पूजा करना, जप और तप करना, यज्ञ के द्वारा देवताओं की पूजा करना, ये पहला राजधर्म है। जो राजा ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, जो ब्राह्मणों को आदर करेगा, जो ब्राह्मणों को दान और मान के द्वारा संतुष्ट रखेगा और आत्मकल्याण, तो उसका राज्य सुदीर्घ काल तक चलेगा। ब्राह्मणों से द्रोह करने वाला तो मिट जाएगा, चलेगा नहीं। तो राज्य बचाना है तो ब्राह्मणों के चरणों में जाना होगा, और आत्म कल्याण करना है तो पूजा, जप, तप और यज्ञ करना होगा। राजन, पहला राजधर्म है। राजा वही जो निरंतर पुरुषार्थ करे। मैं मानता हूं कि भाग्य की अपनी भूमिका है, पर कितना हो भाग्य अच्छा हो फिर भी पुरुषार्थ करना ही चाहिए। राजा वचन का पक्का हो, यथा समय कोमलता और कठोरता का पालन करने वाला हो, भारी से भारी अपराध होने पर भी ब्राह्मण को शारीरिक दंड न दे, उसको हटा दे सामने से। राजा को चाहिए कि अपने सेवकों से सावधान रहे। किसी का सम्मान करना बुरी बात नहीं, किसी का आदर करना बुरी बात नहीं, और अपने मन में मानवीय भाव रख करके उसके प्रति दया का भाव रखना भी बुरा नहीं, पर मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। जिसके सेवक हंसी मजाक करने लग जाए, जिसके सेवक बात काटने लग जाए, लंघयंती च तद वचः, और अपमान कर जाने लग जाए, तो समझ लेना कि फिर वो सेवक नहीं रह गया है। प्रायः सेवक स्वामी की दुर्बलताओं को जान जाते हैं, तो कहते हैं, बाबा भीष्म कहते हैं, जब स्वामी की दुर्बलता को जान जाते हैं तो बाहर गाने लग जाते हैं और नित्य नई नई अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, और फिर जब नहीं पूरा करते तो अकड़ करके बोलने लग जाते हैं। धर्मराज ध्यान रखना, भोज्यानि आहार यंति चो,
स्वामी के संसाधनों को, उनकी वस्तुओं को, उनके पदार्थों को बिना स्वामी की आज्ञा के उपभोग करने लग जाते हैं। इसलिए प्रेम करना, करुणा करना, उनका आदर करना, ये अपनी एक सीमा में, परंतु मर्यादाओं की रक्षा करना एक सीमा में। जब आपका सेवक आपकी वस्तुओं को आपके बिना पूछे प्रयोग करने लग जाए और फिर पूछने पर ढिठाई दिखाने लग जाए, तो फिर इसका मतलब तुम सुरक्षित नहीं हो। आपके सामने जवाई लेना, आपके सामने थूक देना, आपके सामने बकबक कर देना, आपके साथ बहस करने लग जाना, ये स्वामी के लिए अच्छा नहीं है। राजन ध्यान रखना, संकट पड़े सेवक पर तो उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए सर्वस्व दांव पर लगाना पड़े तो लगाए, परंतु मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। स्वामी की नकल करने लग जाए, स्वामी का मजाक उड़ाने लग जाए, ऐसे सेवक मन में नीचता रख करके और समाज में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बोलते हैं ये तो मेरी मुट्ठी में है, मेरे बिना एक कदम नहीं चल सकता, ये तो मेरा गुलाम है। अस्मत् प्रणयो राजेति। और जब जो सेवक इस प्रकार की भूमिका में आ जाए तो फिर उस सेवक से तुरंत अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। राजा यदि दीर्घ काल तक अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है तो फिर यही करना होगा। समवर्ती होना संभव नहीं, समदर्शी हो सकते हो। धर्मराज ने पूछा, भगवान राजधर्म क्या है? धर्मराज को राजधर्म का करते पितामह उपदेश, और है श्रोता संत अनंत सब, और मिलता है श्रोता संत अनंत सब, मिलता जग को शुभ संदेश। भीष्म कहते हैं, वत्स राजा के गुण तो अकर्मण्यता और आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन दोषों का परित्याग राजा को कर देना चाहिए। राजा सदा ध्यान रखे, राजा अपने मंत्री पर, मित्र पर, कोष पर, राष्ट्र पर, दुर्ग पर, सेना पर अपनी दृष्टि रखे, उनको स्वतंत्र ना छोड़े। नित्यानत पक्षपाते न लोक रंजनमेवात्र राज्ञाम धर्म सनातन। राजा का सनातन धर्म है कि वो प्रजा का पालन करे, प्रजा की प्रसन्नता के लिए ही निर्णय करे, परंतु नीति पूर्वक, ये नहीं छल पूर्वक केवल खुश करना ही उद्देश्य हो। आजकल जैसे सरकारों के द्वारा चारों तरफ यही तो होता है, फ्री में बांट दो सब सामान, वो सब भार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए निशुल्क जो उपलब्ध कराया जाता है राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा, वो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। राजा का कर्तव्य जो अशक्त है, अपंग हैं, जो अक्षम हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था राजा को करनी चाहिए। परंतु जो स्वस्थ हैं, जो सक्षम हैं, जो करके खा सकते हैं, उनको फ्री का चावल, फ्री की दाल, फ्री की रोटी देकर के बैठा बैठा खिलाने का जो नाटक चलता है, उससे राष्ट्र की नींव खोखली होती है, अर्थव्यवस्था खोखली होती है। अकर्मण्यता के द्वारा यदि तुमने प्रजा के प्रसन्नता के लिए कुछ किए, आप अच्छे शासक नहीं हो सकते। जो अक्षम है, जिनके हाथ नहीं है, आंख नहीं है, पैर नहीं है, जो नहीं कर सकते, उनको खिलाना राजा का धर्म है। पर जो अपने आप में सक्षम हैं, जो करके खा सकते हैं और दसियों को खिला सकते हैं, उनको निखट्टू बनाना, अकर्मण्य बनाना, ये राज सत्ता की दुर्बलता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्न करने चाहिए। धर्मराज राजा को उत्थान वीरान बाक वीराह रमयन्ते उपासते। एक बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान रखना धर्मराज, इस संसार में दो प्रकार के वीर होते हैं, एक उत्थान वीर होते हैं और एक बाग वीर होते हैं, शब्द वीर। बागवीर माने जो वाणी के वीर होते हैं, बढ़िया गाते हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया कविता सुनाते हैं, ओज भरी कविता सुनाते हैं तो लाखों लाखों लोग उनके शब्दों के साथ झूमने लग जाते हैं। वो बढ़िया गाते हैं तो लाखों लोग उसके शब्दों से झूम जाते हैं। नाचने वाले, गाने वाले, भाषण देने वाले, ये कवि, गायक, ये बागवीर हैं, सब बड़े बड़े विद्वान। पर जो उद्यम वीर है, जो उत्थान वीर है, महाराज इस उत्थान वीर के सामने कवि, लेखक, गायक, अभिनेता सब पानी भरते हैं।
ये पैसा फूंकता है, पैसा फेंकता है, तो सब आकर के इसके दरबार में मनोरंजन करते हैं, दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना, धर्मराज राजा को सदा उत्थान वीर होना चाहिए। धर्मराज कहते हैं प्रातः संध्या वंदनादि से, ब्रह्मा जी महाराज के पृथु के माध्यम से एक प्रसंग है। बाबा भीष्म कहते हैं धर्मराज, व्यक्ति को प्रातःकाल नित्य संध्या वंदन संपन्न करना चाहिए। उन्होंने पूछा बाबा ये राजा शब्द क्या है, जबकि मैं तो वह भी अन्य पुरुषों के समान देखता हूं कि चाहे सामान्य पुरुष हो चाहे राजा हो, दो ही आंख हैं, दो ही हाथ हैं, दो ही पैर हैं, अलग तो कुछ है नहीं। बाबा भीष्म कहते हैं धर्मराज, प्रारंभ में सतयुग में न कोई राजा था, न कोई प्रजा थी, न कोई शासक था, न कोई शासित था, न दंड था, न दंडधारी था। अपने चित्त से ही धर्म सम्मत अनुशासित आचरण करने वाली सर्वत्र प्रजा थी। न शासक की आवश्यकता थी और न थानों की आवश्यकता थी, न कारागार की आवश्यकता थी। न वै राज्यम न राजासीत और न च दंडो न च दांडिकः। धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। धर्म के द्वारा ही समग्र प्रजा अनुशासित रहती थी। आप सोचो कि भगवान ऐसा फिर से एक बार समय आ जाए कि एक भी पुलिस वाले की आवश्यकता ना रह जाए, एक भी कहीं थाने की, कोर्ट की, कचहरी की, वकील की आवश्यकता ना रह जाए। जिस दिन थाना और कोर्ट कचहरी नहीं रहे ना, उस दिन समझ लेना ये भूमंडल, ये भूलोक ही वैकुंठ बन गया है। आधा नरक तो ये थानों के चक्कर में और न्यायालयों के चक्कर में हो गया है। उसका उपाय क्या है, कैसे बचे? बोले 3 बातें यदि मनुष्य अपने जीवन में गांठ बांध ले, पराई संपत्ति, पराई वस्तु पर उसका मन विचलित ना हो, उसके मन में पाप बुद्धि नहीं आए। परद्रव्येषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, पराई संपत्ति पर, पराई वस्तु पर, पराये धन पर उसको इतना भी महत्व बुद्धि ना आए। मिट्टी का डला मिल जाता तो वो तो हाथ साफ करने के काम भी आ जाता, पर दूसरे का सोना मेरे किस काम का है? पड़ा हुआ सोना उठा लिया आपने तो चोरी का सोना हो चाहे जैसा हो, तुम लेकर के माला भी बना के पहन नहीं सकते, चोरी का है। रखोगे तो सिर्फ नाग की भांति उस मणि को रखाने वाला नाग उसका उपभोग नहीं करता। छल पूर्वक संपत्ति अर्जित की उसको केवल रखा सकते हो, जैसे नाग रखाता है। कहो खा लो भाई साहब, भूख मिट गई, बोले खा को नहीं सकूं। प्यास बुझ जाए, बोले नहीं केवल रखाऊंगा बैठा बैठा। अरे बाबा चौकीदारी बन के रखाना है तो क्या क्या फायदा है? दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के डले की भांति व्यर्थ माने, तुच्छ माने और पराई नारी में मातृ दर्शन कर ले। और भैया जिनको तुम दुनिया में अपने से भिन्न मानते हो, उनमें अपनी आत्मा की झलक दिखने लग जाए, अपने प्रभु की झलक दिखने लग जाए, तो समझ लेना इस धरती पर तुम और तुम्हारे लिए न किसी राजा की आवश्यकता है, न किसी कोर्ट कचहरी की आवश्यकता है, और न थाने और पुलिस की आवश्यकता है। क्यों चाहिए थाना पुलिस? 2 में से कोई एक बेईमान है इसलिए ना चाहिए। थाने पुलिस से काम नहीं चलता तो चलो कोर्ट कचहरी वकीलों के चक्कर लगाओ। यमुना नहाते, बिहारी जी के दर्शन करते, भगवान का भजन करते, माला फेरते, कुछ ना करते, खाके सोते तो सही। और अभागा मनुष्य विवाद के चक्कर में पुलिस वालों के हाथ जोड़ता फिरता है, वकीलों से कहता बाबूजी मेरी जान बचाओ, न्यायालय में बोलता है मुझे भैया जीत दिलवाओ। उस महात्मा के कर्म फूटे जिस महात्मा का मन कोर्ट कचहरी जाने का हुआ। उस साधु का जीवन नरक के जैसा है जिस साधु को कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाने और ये झंझट में पड़ा। भैया महात्मा तो वो ही भला, तू लड़ाई हो तो कपड़े पर लड़ाई है तो कपड़ा छोड़ दे, ले जा। तू जब मरे तो छाती पर धर के ले जाना, बाबा मुझे माफ कर। मेरा दावा है ऐसी वृत्तियां बन जाएं धरती पर तो साहब कहीं कुछ भी क्लेशी ना रहे। पर बने क्यों? हमारे कहने भर से काम चल जाए तो चल ना जाता।
पर हम तो उस भाव के हैं, भद्रं करने विश्रणयाम, भद्र कारक शब्दों को हम कानों से सुने, नेत्रों से भद्र कारक दृश्य दिखें, इतनी हमारी भावना है। कुछ नहीं था। कालांतर में जब प्रजा के चित्त में ज्ञान शून्यता के कारण लोभ बढ़ने लगा, मोह के कारण ये राग द्वेष बढ़ने लगा, तो कामनाओं की आग सुलग उठी, वासनाओं की आग आ गई, कामनाओं की आग आ गई, राग उत्पन्न होने लगा। इसलिए कामबाग, कामचार, काम भक्ष, ये विषाक्त वातावरण फैल गया। भैया सतयुग तक क्या था? बोले शास्त्रवाग, शास्त्रचार और शास्त्र भक्ष था। शास्त्र जो कहे वो करते, शास्त्र जो कहे वो खाते, शास्त्र जो कहे वैसा बोलते, और धीरे धीरे मन में आ गया, जो मन में आए वही बोले, जो मन में आए वही करे, जो मन में आए वही खाए। बस यहां से पाप का विस्तार प्रारंभ हो गया। सब देवता, महात्मा, पितर इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभु एक राजा बनाओ। अधवर्षी सब परेशान हैं, कुछ करो, एक राजा बनाओ। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि भाई वृंदावन विहारी लाल की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर के ब्रह्मा जी ने 1,00,000 अध्यायों में त्रिवर्ग नामक नीति शास्त्र लिखा। 1,00,000 उसे श्लोक नहीं, 1,00,000 अध्याय, जिसमें दंड नीति, राजनीति, अर्थनीति, संधि विग्रह, राजा, लक्षण, सैन्य संगठन, राजा के दोष, चिकित्सा, पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन था। अब इस 1,00,000 अध्यायात्मक नीति शास्त्र को भगवान शिव ने छोटा कर दिया। 1,00,000 अध्याय थे, तो क्या किया उन्होंने? 10,000 अध्यायों में एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम लिखा वैशालाक्ष। वो नीति शास्त्र बना 10,000 अध्याय वाला। उसको इंद्र ने और संक्षिप्त किया तो 5,000 अध्यायों वाला बाहुदंतक नामक ग्रंथ बना। सबसे पहला था त्रिवर्ग नामक 1,00,000 अध्याय वाला, भगवान शंकर ने छोटा किया तो 10,000 अध्याय वाला क्या बना? बोले वैशालाक्ष। इंद्र ने सोचा कौन पढ़ेगा इतना सब, इसलिए उन्होंने 5,000 अध्याय का बाहुदंतक बना दिया। पर फिर भी बात नहीं बनी, बृहस्पति जी ने उसको 3,000 अध्याय का कर दिया। इतने पर भी बात नहीं बनी तो उसके बाद शुक्राचार्य जी महाराज ने उसको और संक्षिप्त किया, 1,000 अध्याय का शुक्र शास्त्र बना दिया। ब्रह्मा जी ने त्रिवर्ग 1,00,000 अध्याय का, शंकर जी ने वैशालाक्ष 10,000 अध्याय का, और इंद्र ने बाहुदंतक 5,000 अध्याय का, बृहस्पति ने 3,000 अध्याय का बारहस्पत्य, और शुक्राचार्य जी महाराज ने 1,000 अध्याय का क्या शुक्र शास्त्र बना दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण ने मानसिक संकल्प से विरजा को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु से हुआ विरजा, विरजा संन्यस्त हो गए, फिर हुए कीर्तिमान, वो मोक्ष मार्गी हो गए, फिर हुए करदम, वो तपस्वी हो गए, फिर हुए अनंग, वो प्रजापालक हुए, फिर हुए अतिवल, वो नीतिज्ञ परंतु विषयी हुए, उनके बाद हुए बेन, वो सुनीता के पुत्र अत्याचारी हुए। इसलिए 8वें नंबर पर आए पृथु जी महाराज, जिन पृथु जी के नाम के कारण इस वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा। इस क्रम के अनुसार सबसे पहले नारायण के अवतार से, भगवान नारायण के अंश से पृथ्वी शोधक, पृथ्वी पालक और नगरादिक व्यवस्था के प्रवर्तक, राजमार्ग और नदी आदि के, नहर आदि के व्यवस्थापक कौन? बोले पृथु जी महाराज। यही पहले राजा हैं। और शेष प्रसंग भगवत कृपा से कल कहेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।